टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन सुनने में बहुत ही ईजी लगता है और बहुत ही सरल लगता है कि इसका आंसर मैं किसी भी तरीके से दे सकता हूँ। कोई भी फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, उनको लगता है कि मैं कुछ भी इसमें बोल दूंगा तो काम चलेगा। मेन मेरा फोकस रहना चाहिए टेक्निकल क्वेश्चन पे। बट आप गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका रिज्यूमे उसके हाथ में है, इंटरव्यूअर के हाथ में है, एंड यू हैव मेंशन्ड एवरीथिंग देयर, योर नेम इज़ देयर, योर एड्रेस प्रोबेबली इज़ देयर, you have mentioned your skill set there, you have mentioned your academic there, but however they used to ask this question. Why they are asking this question frequently in each and every interviews? What is the logic, what is the reason behind it? So I am going to talk all those things. So मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि क्यों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यूअर द्वारा एज ए फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कैसे इसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, कितना टाइम लेना है इसको रिस्पॉन्ड करने में, और क्या क्या इंक्लूड करना है इसके रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में टिल द एंड। पहला पॉइंट है कि क्यों इसको बार बार पूछा जाता है। वाई दे यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन वेरी फ्रिक्वेंटली, राइट। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि वो पहले तो चेक करना चाहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आप जो रोल को अप्लाई किए हैं आप उसके लिए बेस्ट फिट हैं कि नहीं, एंड तीसरी चीज़ कि आपको वो कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है कि हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर रिस्पॉन्डिंग समथिंग, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें वो बेसिकली रिस्पॉन्स से जानना चाहता है। इसके अलावा एक और रीज़न है इस क्वेश्चन के पीछे। कोई भी इंटरव्यू में यदि आपको डायरेक्टली कोई पूछ दिया कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन, एंड यदि आपका आंसर उसको नहीं पता है आपको, देन आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे बाकी सारे इंटरव्यू के दौरान। मतलब फिर उसके बाद आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, फिर आपको एक कुछ इजी क्वेश्चन में मिलेंगे फिर भी आप उसको कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मतलब कॉन्फिडेंट गिर चुका होगा पहले ही क्वेश्चन में। तो इसलिए टू मेक यू मोर कंफर्टेबल in that particular interviews, they used to ask this very simple question so that you can respond accordingly. But preparation is needed here. Means without preparation you cannot respond these questions, right? तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि आपको ना तो ज़्यादा स्पीड में बोलना है और ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है। It means if you are talking too fast, it means you are not confident and you are nervous, right? And if you are talking too slow, it means you do not have preparation for that particular questions and you do not have answer for that. You are just thinking now and telling your answer. You did not prepare for that. तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना ज़्यादा फास्ट बोलना है और ना ज़्यादा स्लो बोलना है। इस फ्लो में बोलना है कि सामने वालों को अच्छे से समझ में आए, राइट। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको कितना टाइम लेना है इसको बोलने में। तो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन टेक 1.5 मिनट to 2.5 मिनट्स, राइट। सो 1.5 से 2.5 मिनट के बीच का आपका ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा उससे लंबा भी होना चाहिए, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू इंक्लूड while responding this kind of questions, while responding this tell me about yourself। then इसमें पहला पॉइंट है कि फर्स्ट आप अपना नेम मेंशन कीजिए, राइट। सेकंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, एंड थर्ड कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो मेंशन कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो आप पहले मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लाइक, Hi, good morning. My name is Anand Singh. I belongs to North India, Bihar. I have done BCA from Magadha University, Bodh Gaya in 2013, and I had done MCA from RGPB University, Bhopal in 2015 with 8.8 CGPA. तो आपने गौर किया होगा कि मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आपने देखा होगा कि मैंने अपना परसेंटेज भी जोड़ा है MCA वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं एडिशनली। यदि आपने अच्छा CGPA आपका बना है तो आप जोड़ सकते हैं। अगर आपका नहीं बना है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, यह मैंडेटरी नहीं है, ठीक है।
देन नेक्स्ट पार्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि आप इस जॉब रोल के लिए फिट है कि नहीं। तो उसके लिए भी आपको इंट्रोडक्शन में हिंट दे देना पड़ेगा कि यस आई एम बेस्ट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, राइट। तो आपको बताना होगा, सपोज ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यदि इंटरव्यू है तो आपको बताना होगा कि आपने स्टडी के दौरान कौन कौन से चीज़ पे, कौन से टेक्नोलॉजीज़ पे इंटर्नशिप किया या प्रोजेक्ट किया फाइनल ईयर में, आपका जॉब रोल क्या था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो वो सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं इस नेक्स्ट एडिशन टू दैट प्रीवियस। During my final year, I had done internship on Python programming and I have also learned backend technologies like MySQL and Oracle. I am also aware of front-end framework like Angular and Vue.js and I am aware of HTML, CSS and Bootstrap. उसके बाद आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप उस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है अपने फाइनल ईयर में, ठीक है। तो आप उसका नाम बताइए और यदि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन वो पूछता है उसके बाद फिर तो आप उसको रिस्पॉन्स करने, मतलब आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसका रिस्पॉन्स के लिए। उसके बाद आप अपने बारे में ऐड कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के एम्प्लॉय होने जा रहे हैं या किस प्रकार के आप पर्सन एज ए पर्सन है। तो आप ऐड कर सकते हैं लाइक आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड आई एम फास्ट लर्नर, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल एंड आई कैन अडॉप्ट एनी टेक्नोलॉजीज इन वेरी लेस टाइम। तो इन सारी चीज़ों को आप बोल सकते हैं एक साथ अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट एक स्टैंडर्ड वे टू रिस्पॉन्स टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आपको कॉन्फिडेंट रहना है, मतलब आप तोते की तरह भी नहीं बोलते जाना है, डायरेक्ट जो शुरू किए सो लास्ट में दम ख़त्म किए बिना सांस लिए हुए। आपको हमेशा फुल स्टॉप, कॉमा ये सब का ध्यान देना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे हल्का पॉज लेना है एंड कहाँ पे ज़्यादा बोलना है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस आपको इधर उधर देख के बात नहीं करना है। जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो तो आप सीधे फेस कीजिए, उसके आइज कांटेक्ट आपका रहना चाहिए सामने वाले के साथ। ऐसा नहीं कि आप ऐसे वैसे देख के बोल रहे हैं। यदि मैं आपको ऐसे वैसे देख के आपको वीडियो बनाऊंगा क्या आप लाइक करेंगे? बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे। लाइक तो वैसे भी आप नहीं कर रहे हैं। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है। यदि आप आई कॉन्टेक्ट बना के रखिएगा तो सामने वाला भी आपका बात सुनेगा। If you are not making eye contact to the interviewer, then they will pretend like they are listening, but actually they are not. They used to be play with their mobile phone and they used to pretend like they are listening your word, but actually they are not. So you have to be prepared for this answer. I hope you like this video. If it is true, then please like, comment and subscribe. And please press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।